राम राम भाई और बहनों। मेरा नाम है शाहिराज। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आइजन सामा कहते हैं, तो तुम आ गए ग्रिमजो। तो ओशन ग्रिमजो से कहता है कि तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या। तो ग्रिमजो कहता है कि नहीं। तो ओशन गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर आइजन सामा कहता है कि नहीं, चलेगा काना में। और वैसे भी मैं इतना गुस्सा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ग्रिमजो ने अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए ये किया होगा। क्या मैं सही हूँ ग्रिमजो? ग्रिमजो कहता है हाँ माय लॉर्ड। तो ओशन ग्रिमजो का गला पकड़कर कहता है कि आइजन सामा, प्लीज़ मुझे इसे मारने की परमिशन दीजिए। ग्रिमजो कहता है कि तुम तो हमेशा ही मुझसे नफरत करते हो, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो ना। तो ओशन कहता है कि ऐसी गद्दारी हमें माफ़ करनी नहीं चाहिए। आइजन सामा के लिए तो मैं तुम्हारी अभी की अभी जान भी ले सकता हूँ। और एक ही सेकंड में ग्रिमजो का हाथ काट देता है और हार्डो नंबर 54 से उसका हाथ जला देता है। ग्रिमजो दर्द में चिल्लाता है और अपनी तलवार उठाकर उसके सामने उसे मारने के लिए भागता है। लेकिन तभी आइजन सामा कहते हैं, एक बार सोच लेना, अगर तुम कानामे पे अभी अटैक करोगे तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ग्रिमजो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है। आइजन सामा सीढ़ियों से नीचे उतरकर कहीं जा रहे हैं। तभी गीन कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ आइजन। तुम्हें पता था ना कि काना में ऐसे ही रिएक्ट करेगा। वो तो बस एक छोटे बच्चे जैसा है। और इस ऑपरेशन में हमने 5 अलंकार को भी खो दिए। तो आइजन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैसे भी काफ़ी लो क्लास के थे। एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाने दो, फिर हमें कोई नहीं हरा पाएगा। दूसरी तरफ हम इशिदा को देखते हैं। वो कहता है कि स्पिरिचुअल प्रेशर अभी रुक गया है। क्या एनिमी चला गया है? तभी उसके फादर उस पर अटैक करके कहते हैं कि क्या तुम मुझ सोल रिपर से परेशान हो? इशिदा कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए परेशान हूँ कि तुम्हारी मेथड से क्या मेरे पावर वापस आ जाएंगे। उसके पापा कहते हैं क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है? इशिदा कहता है कि क्या ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पावर वापस आ भी सकेंगे या नहीं। उसके पापा एक ही सेकंड में उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम बस मेरी ट्रेनिंग को स्वीकार करो, बस मरना मत। स्टोरी की दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजू इचिगो को उठाने आई है, लेकिन इचिगो अपने कमरे में नहीं था। यूजू बाहर जाकर कहती है कि पापा, इचिगो अपने कमरे में नहीं है। तभी रुकिया आती है। यूजू रुकिया से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इचिगो कहाँ गया है? रुकिया भी शौक होकर सोचती है कि क्या इचिगो मिसिंग है। और वो सोचती है कि और ही मैंने कैसे उसके पावर हील कर दिए थे। तब रुकिया ने देखा था कि इचिगो का फेस काफ़ी गिल्टी नज़र आ रहा था, जैसे कि इचिगो को ऐसा लग रहा हो कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। रुकिया कहती है कि मुझे जो घाव लगा है वो मेरी वजह से लगा है। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि हमेशा तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़े। अगर तुम अपने अंदर के हौलों से परेशान हो तो एक काम करो, उराहारा से पूछ के आओ। उसी ने तुमको ट्रेनिंग दी थी, शायद वो कुछ कर सकता है। इचिगो कहता है कि उराहारा से पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है, उनको शायद पहले से पता ही होगा। अगर उनको इसका सॉल्यूशन पता होता तो वो पहले ही मुझे सिखा चुके होते। पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब उनको भी नहीं पता कि इस होलो को कैसे बंद करना है। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, इसके लिए मैं काफ़ी उनका शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए अभी और क्वेश्चन करके मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रुकिया इचिगो को ढूंढने कहीं निकल गई है। वो सोचती है कि इचिगो तुम कहाँ चले गए। दूसरी तरफ हम इचिगो को देखते हैं। वो अपनी पिछली बैटल को याद कर रहा है और कहता है कि मुझे पता है कि ऐसे ही नहीं चल सकता। दूसरी तरफ केइगो की बहन इक्कागो को मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ हम इचिगो को स्कूल में देखते हैं कि काफ़ी लोग एब्सेंट थे। तो टीचर कहती है कि इशिदा, कुरोसाकी, कुचिकी, सादो, इतने सारे लोग आज आए क्यों नहीं है। ओरिहिमे और तात्सुकी भी उनकी खाली सीट को देखकर सोचती है कि वो कहाँ हो गए। तभी हम छत पर देखते हैं कि तोशिरो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। तभी रांकीगू पीछे से आती है और कहती है हमने उन अरंकार्स की धूल चटा दी थी। पर तोशिरो कहता है कि वो लोग बस लो लेवल के थे, वो फास्टो लॉर्ड नहीं थे। वो काफ़ी लो लेवल के, शायद एडजुचास थे। मेरे जैसे कैप्टन को भी अपनी फुल पावर यूज़ करनी पड़ी ऐसे लो लेवल को हराने में। तो अगर सोचो कि कोई वास्टो लॉर्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि सादो वहाँ आता है। उराहरा कहता है अरे सादो भाई, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सादो झुककर कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ट्रेन कीजिए। दूसरी तरफ स्कूल में और ही में सोचती है कि इचिगो तुम कहाँ पर चले गए हो। स्टोरी के आगे हम देखते हैं कि इचिगो कोई शॉप में एंटर करता है और अचानक पीछे से शॉप का दरवाज़ा बंद हो जाता है।
वहाँ पर सिंजी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि ओ तो तुम आ ही गए इचिगो। क्या तुम हमें ज्वाइन करने आए हो? और तुमने हमारा हाइड आउट कैसे पहचान लिया? मुझे तो लगा था कि तुम स्पिरिचुअल प्रेशर पहचानने में काफ़ी बुरे हो, पर मुझे लगा ही था कि तुम ज़रूर आओगे। इसलिए मैंने अपना काफ़ी स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ किया था ताकि तुम मुझे ढूंढ पाओ। तो इचिगो, अब मुझे बताओ कि क्या तुम हमें ज्वाइन करने आए हो? इचिगो कहता है कि नहीं, मैं और तुमसे ज्वाइन करूं? हो ही नहीं सकता। मैं तो बस तुम लोगों का फ़ायदा उठाने आया हूँ। मैं बस एक ही उम्मीद से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि मेरे अंदर का हॉलो को मैं कैसे ठीक कर सकूँ। जब मैं ये सीख जाऊँगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। शिनजी कहता है कि बेवकूफ़ समझा है क्या? हम ऐसे ही तुम्हें क्यों सिखा देंगे? इचिगो कहता है कि तुम्हें तो सिखाना ही पड़ेगा। शिनजी कहता है ओह तो तुम कर क्या लोगे? इचिगो तुरंत अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने दौड़ता है और शिनजी और इचिगो में फाइट हो जाती है। बाकी के विसॉर्ड्स उस फाइट को आराम से देख रहे थे। हियोरी भी वहाँ आ जाती है और वो कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर देखते हैं। तभी रोज कहता है कि ये इचिगो इतना बुरा भी नहीं है, वो शिनजी से अकेले ही लड़ रहा है। लीसा कहती है कि वो तो शिनजी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा। तो हाचिकेन कहता है कि मुझे लग रहा है कि इचिगो भी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा। लव कहता है कि मुझे लगता है कि इचिगो काफ़ी डरा हुआ है। माशिरो कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो डरा हुआ है? तो केंसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपने होलो से डर रहा है। उसे लगता है कि वो अपना फुल पावर यूज़ करेगा तो वो होलो उस पर काबू कर लेगा। मुझे तो ये बंदा इतना भी ठीक नहीं लग रहा। हमें इसको रिक्रूट करने की क्या ज़रूरत है? हियोरी कंटाल के उनके सामने जाने लगती है। तभी पीछे से माशिरो कहती है कि हियोरी तुम कहाँ जा रही हो? तो हियोरी हाची से कहती है कि यहाँ पर 5 और बैरियर लगा दिए जाए और तुरंत जाकर शिनजी के चेहरे पर अपनी चप्पल मारती है और इचिगो से कहती है कि तुम्हें यहाँ सब गलत लग रहा है ना? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम तुम्हें नहीं चाहते, हम तुम्हारी पावर को चाहते हैं। एक बार हम तुम्हारी पावर देखेंगे, फिर हम सोचेंगे कि तुम्हें अंदर लेना है या नहीं। और सच कहूँ तो तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। अगर तुम पावरफुल होगे तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती हमारी टीम में रख लेंगे, और अगर तुम निकम में निकले तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। अगर तुम पावरफुल हो तो हम खुद तुम्हें अपनी ट्रेनिंग देंगे और तुम्हें सिखाएंगे कि उस होलो को कैसे कंट्रोल करना है। पर अगर तुम कमज़ोर हो तो हम तुम्हें मरने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। और वहाँ से जाने लगती है और कहती है अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो अपने होलो को बाहर बुलाओ। इचिगो मना कर देता है। हियोरी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें अभी तो बताया कि ये सब तुम्हारी चॉइस नहीं है। हियोरी अपने होलो को समन करती है और कहती है कि तुम अगर अपने होलो को बाहर नहीं लाए तो मैं खुद उसे बाहर ला दूंगी। इचिगो काफ़ी डर जाता है। तो हियोरी कहती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो? सिर्फ मास्क के पहनने से तुम एक वाइजोड नहीं बन जाते। अगर तुम्हें हमारे जैसा बनना है तो तुम्हें उस होलो को काबू करना होगा। एक बात याद रखना कि मैं सिंजी जितनी अच्छी नहीं हूँ। अभी के अभी उस होलो को बाहर लाओ, वरना तुम मर जाओगे। और एक ही सेकंड में हियोरी इचिको के पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति।